अभी क्या ना, जैसे मैं भी एक शेफ़ ही था, ठीक है। 2001 में मैंने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करा। 3 साल का मेरा ट्रेनिंग था, अप्रेंटिसशिप कहते हैं, ठीक है ना। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है एक जगह आपको 3 साल तक काम करना है। और मैंने करा था फ्लाइट किचन से, मतलब बहुत बड़ा फ्लाइट किचन, वहाँ से करा था। सुबह 7 बजे जाना होता था और रात को 9 बजे आना होता था। मैं वैसे 16-17 साल का था, तो वैसे मैं किसी से कुछ क्या बोल पाता कि भाई कम ड्यूटी कराओ या मुझे को छुट्टी दे दो, ठीक है। 3 साल वो करा, ठीक है। अब धीरे धीरे करके इसके बाद मैंने होटल में भी करा, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में करा। मुझ में एक सीखने की इच्छा होती है कि भाई मैं ये करूँ, है ना। ये हुआ। अब मेरा एक सपना था मैं फेमस हो जाऊँ, ठीक है। मेरे को होना था फेमस, ठीक है। मैंने सारे हथकंडे अपना लिए, मैं हो ही नहीं पाया। जैसे आप बोलो ना कि मुझे पता चले कि मैं कैसे आगे बढ़ जाऊँ, तो मैं 20 साल तक मैं सोचता रह गया कि ये करके ऐसा होगा। जैसे आप बोल रहे हो ना, मुझे भी ऐसे लगता था पहले, अगर मैं दाल मखनी अच्छी बना लूँगा तो क्या पता कोई टीवी वाला के बुला के मेरे से दाल मखनी बनवा लेगा, ठीक है। या मैं क्या कहते हैं, सलाद कोई अच्छा बनाने लग जाऊँगा तो कोई टीवी वाला आएगा, स्टार प्लस वाला आएगा, वो ये तो बड़ा अच्छा सलाद बनाते हैं, इनको मैं टीवी में बुला लूँगा। तो 20 साल तक तो मैंने यही सोचा। फिर बाद में पता चला ये तो कुछ है ही नहीं जो आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे 12 घंटे काम कर रहा हूँ, 15 घंटे काम कर रहा हूँ, बट कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, मेरा मैं आपको गलत नहीं बता रहा। मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या होता है ना, हमको पता ही नहीं चल पाता है ज़िंदगी में, खासकर जितने भी किचन में काम करते हैं भाई, यही कहानी है। लोग, अभी मैं कह रहा हूँ ना, अभी मेरे कितने ऐसे दोस्त मिले भाई, लोग 20,000 भी नहीं पहुँच गए भाई, 45 साल उम्र होगी, है ना। नहीं, मतलब यही कहानी है, क्योंकि आपने जिस तरीके के लोगों के साथ आप रहे ना, आपने वही देखा है, ठीक है ना। आप ज़िंदगी में जो देखते हो ना, आप वैसे बन जाते हो। तो आपने जिसको देखा, आपने किसी शेफ को देख लिया होगा कि उसकी तनख्वाह होगी 30, 40, 50,000, आपने सोचा बस मेरी 50,000 तनख्वाह हो जाए और मेरी ज़िंदगी ख़त्म, है ना। ऐसे ही होता है, ठीक है ना। बट कुछ भी हो सकता है, आप एक शेफ रह के साइंटिस्ट भी बन सकते, भाई कुछ भी होता है आजकल का, तो ये ज़माना आ गया, ठीक है ना। लोग वड़ा पाव बेच के यहाँ बिग बॉस चले जाते हैं, है ना, कुछ भी होता है। तो बट आप अभी भी उसमें ही हो कि मैं बहुत कार्यक्रम कर रहा है और कर भी रहे होंगे भाई, कोई मैं मना नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे हो, कर रहे होंगे। बट सलूशन क्या होता है ना उसका, ये है बात पूरी, ठीक है। तो वही मैंने बोला 20 साल तक ये समय। फिर जब मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करी ना, अलग करना मतलब क्या, जो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, या ट्रेनिंग जो आप लोग अभी यहाँ आप मुझको पैसे देके मैं करने रहा हूँ, ठीक है। तो यही मैं पहले लोगों को बताता था, जहाँ मैं जाता था लोग सुनते ही नहीं थे, जहाँ बोले सुनते हैं, कोई आता ही नहीं, सुनते कोई नहीं सुनता। फिर उसके बाद जब आपको 100 लोग जानते हैं, 200 लोग जानते हैं, 2 लाख लोग जानते हैं ना, फिर आते हैं लोग आपके पास। जब आपका सूरज थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा ना, तब आएंगे लोग आपके पास। अपने ऐसे तो कोई नहीं आता है पहले, कोई, मैं कह रहा हूँ मैं थक गया। मैंने अखबार में अपनी फ़ोटो छपवा ली, ठीक है, टीवी शो कर लिए, कोई नहीं जानता था। मैं सोचा कोई मुझे कहीं मिल जाए, अब तो मुझे कोई कहीं मिल जाता है। अभी परसों एक डॉक्टर का लड़का मेरे से मिलना है, उसके घर गया मैं, उसकी मम्मी मेरे मतलब ऐसे मैंने फ़ोटो भी डाली थी, है ना। उसकी मम्मी कह रही बेटा मैं आपकी रोज़ वीडियो देखती हूँ। अभी एक बंदा ही उसको बैंकॉक में रेस्टोरेंट खोलना है सरदार जी को, तो मुझे मिलने आया, ठीक है। मैरिट्स में हम लोग बैठे पड़े थे, एक मैरिट्स में काम करने वाला शेफ़ तो वो आके मेरे पैर पर छूने लग गया। मतलब क्या होता है ना, एक पर्सनल, अभी जैसे आपको अगर आप कोई से मिल रहे होंगे, देखो आप वहाँ पे हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, वो एक अलग पार्ट है, ठीक है ना। उससे आपकी स्किल्स सुधर रही है कि आपको कुछ एक नई चीज़ बनाने आ रही है। बट मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए कह रहा हूँ। उसमें चाहे आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ होगी, आप कोई बिजनेस करोगे बाद में, ठीक है, आप अच्छे से किसी को बोल पाओगे। जब आप अच्छे से बोल पाओगे ना, तभी आप कुछ अपना सामान बेच पाओगे। अभी चाहे प्राइम मिनिस्टर लगा लो, वो भी अच्छे से बोलता है, ठीक है, तभी वो जीतता है, ठीक है। तो ये कहानी है। तो मे भी आपको थोड़ा सा कुछ समझ आया हो, अगर आप कनेक्ट कर पाओगे ना, थोड़ा इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं आपको, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। और यही है कि जो करंट सिचुएशन चल रही है वो कैसे हम लोग सॉल्व आउट करें, ठीक है ना। अभी जैसे बोला मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैंने अभी और 4-5 रिज्यूम है। अभी जैसे पहले मैं सोचा दिल्ली से इधर बंदे, दिल्ली से इधर मुश्किल होता है, तो कोलकाता के ही बंदा, अभी भुवनेश्वर के और 4-5 लोगों ने मुझे कनेक्ट करा यहाँ पे ना, तो करेंगे हायरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, थैंक यू।